लग रहा था कि त्रिभुवन चौहान अब की बार त्रिभुवन चौहान। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आज तक थे अब दोबारा अब नई कोशिश करो और कुछ नए को भी देखना। जब नया देखेंगे तभी तो जानेंगे उनके बारे में। कोई नहीं पहुंचा वहां तक, लोक अर्पण पहुंचे हैं, यानी त्रिभुवन चौहान जी पहुंचे हैं। प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहरोल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लोकार्पण न्यूज में। और आज घिमतोली गांव में है और आ चुके हैं केदार घाटी की तरफ सर्वे करने के आखिर क्या कुछ कहता है केदार घाटी का उपचुनाव, क्या लोगों के मत कहते हैं और क्या सच में लोगों ने इस बार कुछ सोचा है इस चुनाव को लेकर। मगर कल रात लगभग 10-11 हमें बज गई थी तो एक दीदी हमें मिलती हैं और बोलती हैं कि चलो हमारे घर चलो, वहाँ आपके लिए रहने का व्यवस्था करी हुई है हमने, और कल सुबह नाश्ता करके आप यहाँ से चले जाना, क्योंकि सर्वे लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पर। मगर जब मैं सुबह उठा आंखें मलते हुए तो मुझे एक ऐसी शख्सियत मिली अब आप देखिएगा, मैं पहले मैम नहीं बोलूंगा, दी नमस्ते। जय माता रानी की प्रणाम। तो पहचाना आपने? अब मुझे लगता है मैंने तो पहचान लिया था, मुझे लगता है आपने भी अच्छे से पहचान लिया होगा। मैं सुबह उठा, चाय लेके आए, ऐसे उठाया इन्होंने मुझे कि भाई चाय पी लो अंकित, तो मैंने चाय उठाया तो मैं आंखें आधी नींद में बोल रहा हूँ। मुझे लगा थोड़ी देर में बोलने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आशा है कि आप भी बड़े अच्छे होंगे। ऐसे तो आप शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मैम क्या कुछ चल रहा है दीदी इस पूरे क्षेत्र में? आप भी आप चुनाव के लिए यहाँ पे तमाम जनता के लोग भी आ रहे हैं, ताकि पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, क्या कुछ चल रही है यहाँ पे व्यवस्थाएं? अब यहाँ पे ना दिन प्रतिदिन लोग ये अलग अलग पार्टियां तो आ ही रही हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जो आज तक थे उन्होंने क्या कुछ किया है, मतलब क्या किया है, ये देखना चाहूंगी, ये दिखाना चाहूंगी मैं कि जो आज तक थे, चाहे विधायक थे कुछ भी थे, तो क्या उन्होंने किया है। तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे गांव में तो कुछ नहीं हो रखा भाई, क्योंकि ये जो कच्ची सड़क आगे आप लोग देख रहे होंगे ना, ये तो काफी सालों से ऐसी पड़ी हुई है, और इसका जो मिलान होना है वो मिलान ऐसे ही छूट गया है। और जो हमारे घिमतोली का मार्केट है वो मार्केट चले गए हैं चोपता मार्केट। जाना ही है, जब अपने गांव में सड़क की सुविधा ना हो और सुमारी घास जो इस सड़क में मिलान होना था, तो ये सड़क वहाँ मिलान हो नहीं पाए, तो अवश्य लोगों को सुविधा चाहिए, है ना। तो सुविधा चाहिए, लोग पैदल कौन जाएगा, तो लोग सीधे सुमारे वहां से चोपता मार्केट जा रहे हैं, और घिमतोली मार्केट हो गया चुकापट। होना ही था, जब अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने लोग आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं खुद अपना कह रही हूँ, मैं ऐसे वे शामिल हूँ कि खाने वालों में से हम नहीं है भाई। हम सच्चाई देखते हैं और सत्य को देखते हैं और सत्य का ही सपोर्ट करते हैं। तो मेरी नज़रों में जो त्रिभुवन चौहान जी हैं, लोक अर्पण, उनको मैं काफ़ी पहले से देखती हूँ न्यूज़ चैनल। मेरी पूरी फैमिली देखती है, मतलब बहुत पहले से। तो मैंने आज तक जब भी देखा है तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक लोक अर्पण पहुँचे हैं, यानी त्रिभुवन चौहान जी पहुँचे हैं। उन्होंने लोगों की समस्या को आगे रखा है। एक दिन वो हमारे गाँव में भी आए थे, उन्होंने घिमतोली के स्कूल के बारे में भी बोला था, जो कि हमारे घिमतोली में स्कूल है इंटर कॉलेज, लेकिन उसमें टीचरों की बहुत असुविधा है, क्योंकि टीचर नहीं है वहाँ। दूसरा, हमारी घिमतोली में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल देखने में तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जैसे कि तो सब कुछ यही होगा। लेकिन बात करते हैं, अभी हमारे गांव में एक ससुर जी बीमार हो चुके हैं, अभी हुए, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट इस कच्ची सड़क से गाड़ी बुकिंग करके और डायरेक्ट पहुंचना होगा रुद्रप्रयाग, जो कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर आगे पड़ता है। भगवान ना करे रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हॉस्पिटल तो है ही नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आज तक थे अब दोबारा अब नई कोशिश करो और कुछ नए को भी देखना। जब नया देखेंगे तभी तो जानेंगे उनके बारे में। सही बात बोली है उन्होंने कि बुजुर्ग आदमी और इस सड़क से अगर जाना, सड़क की कुछ फुटेजेस आप देख रहे होंगे कि चलो सड़क कैसी भी है, भले रुद्रप्रयाग तक पहुंचा रही है, मगर कोई अगर बीमार होगा उसके अंदर तो किस तरीके से जाएगा। हॉस्पिटल के आप देख पा रहे होंगे व्यवस्थाएं किस तरीके से, स्कूल की हमने इससे पहले लोकार्पण ने आपको दिखाया है। मगर समझने का प्रयास ये कीजिए, मेरे उनके साथ आज साक्षात्कार करने का सिर्फ एक मकसद ये, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी लेडी हैं, इतनी एक्टिव हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने तमाम चीजें दिखाने का प्रयास किया, अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने गांव की समस्याएं भी दिखाने का प्रयास किया। मगर मैम, आज मेरा सिर्फ आपसे साक्षात्कार करने का एक ही उद्देश्य था कि क्या सच में आप एक्टिव हैं? गाँव में क्या चल रहा है इस वक्त चुनाव को लेकर, किस तरीके का रुख बना हुआ है? अच्छा, जहाँ की मैं बताऊँ, मैं खुद में सक्षम इसलिए हूँ कि मैंने खुद कोशिश करी है, मेहनत करी है। दुनिया तो बोलती रहती है, बोलने का उनका काम है, लेकिन आज मैं खुद 2 पैसे कमा रही हूँ अपनी मेहनत से, वो मुझे
पता है, मेरी फैमिली को पता है, हालांकि लोगों को भी पता है जिन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं करा है। तो हमारे गांव में जैसे ही हमें परसों सुनाई दिया कि यहाँ आ रहे त्रिभुवन चौहान जी, तो यहाँ के जो युवा हैं, सबसे ज्यादा युवा, क्योंकि बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग लोगों को ना तो फोन है उनके पास ना कुछ, तो वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन युवा सबसे ज्यादा देखते हैं और वो लोग अर्पण को देखते हैं। उन्होंने कहा वही त्रिभुवन चौहान विदाई के लिए उठ रहे हैं, तो हम तो त्रिभुवन चौहान जी के साथ हैं। तो कल यहाँ पे परसों से लगातार यहाँ पे नारा लग रहा था कि त्रिभुवन चौहान अब की बार, त्रिभुवन चौहान। अब मुझे भी खुशी हुई, चलो यार, मैंने कहा अच्छी बात है, अगर युवा, जो युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है और युवा ही सपोर्ट करे तो बहुत बड़ी बात है। और कल हमारे गांव में आपने देखा होगा कि जब आप लोग आए होंगे तो हमारे गांव के युवा लड़के आप लोगों को लेने के लिए लेने आए थे, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आदर सत्कार हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा कल्चर है, और खासकर आप केदार घाटी में तो यहाँ तो शायद आदर सत्कार करना बहुत ज्यादा लोगों का एक ऐसा परम धर्म बन गया। क्योंकि दीदी ने मुझे सुबह उठाया, चाय पिलाई, नाश्ते में सब्जी, कम से कम 4-5 सब्जी विद दही और रोटी, और मतलब मैं खाते खाते इतना परेशान हो गया, दीदी तब भी जबरदस्ती खिलाते हुए हमें मतलब इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे। और आप सोच रहे होंगे कि यार लोकार्पण की आईडी उठा रखी तो चौहान जी के नारे करेगा, मगर ऐसा नहीं है। लोकार्पण ने हमेशा सत्यता दिखाई है, चाहे वो अपने ही लिए क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे के लिए क्यों ना हो, सत्यता दिखाएगा, धरातल की चीजें दिखाएगा, ग्राउंड जीरो में आखिर क्या कुछ चल रहा है, उस सब चीजों के बारे में आपसे बात करेगा। मगर अब आप तैयार हैं 20 तारीख को आने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ भाई। मैं बोलती हूँ नेता ऐसा चुनो जो अपनों को नहीं सबको देखे, और जो गरीब को, अमीर को नहीं गरीब को देखे। नेता ऐसा होना चाहिए जो अपनों को नहीं सबको देखे, और जो अमीरों को नहीं गरीबों को देखा। मेरा एक ही नारा है भाई, गरीबों को देखो सबसे पहले, ऐसे नहीं कि इसके पास ये है तो इसी को थपोड़ो। भाई गरीब की स्थिति देखो, गांव की स्थिति देखो, हॉस्पिटल सबसे बड़ी चीज है, हॉस्पिटल देखो। मैं बता नहीं रही हूँ, अगले अभी 2.5 महीने पूरे नहीं हुए, हमारे गाँव में हमारे एक ससुर जी हैं, उनको अटैक आ गया था। यहाँ से रुद्रप्रयाग पहुंचने में कम से कम हमें 1.5 घंटा लग गया था उनको। तो डॉक्टर का कहना है कि टाइम पे पहुंच जाते तो बच जाते, लेकिन हाल उनकी डेथ हॉस्पिटल में पहुंचते ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये किसको बुरा लगेगा? काश अगर यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा होती तो ये ना होता, ये ना होता। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आगे आपने बहुत लोगों को देख लिया है, बहुत सारों को देख लिया, इस बार त्रिभुवन चौहान जी को देखे और देखिए ये क्या नया करते हैं। और कुछ नया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम तो सत्य का साथ देंगे। और जितनी भी पार्टी हमारे गांव में आएंगी उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बस वोट अपने आप पे रखती है कि आप किसको वोट देना चाहते। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी आंखें खोले और देखिए कि जो थे उन्होंने क्या किया है, और अब जिनको बनाएंगे वो क्या करते हैं। और आज शायद आप सभी के हाथ में वो एक कमान जरूर है कि आने वाले 2 साल के लिए प्रयास कीजिएगा किसी एक ऐसे नेता, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का कि वो आने वाले आपके 20 साल खराब ना हो। मगर बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिएगा, मैं कैमरा उनको थोड़ा सा आगे है, यू ही गौशाल हो ना जब मैं आप वीडियो बना दे ये फेमस स्पॉट है मैम का। और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। और आपके लिए मैं इसलिए धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इतना एक्टिव रहते हैं लोगों को दिखाने का। बहुत लोगों की आप मोटिवेशन बन रही हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं आपके बाद, शायद कितने लड़कियों ने जो कि अंदर दबी रहती हैं, उन्होंने प्रयास किया बाहर निकलने का, एक वीडियो बनाने का कि हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं जैसे दीपा नेगी कर रही है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मुझे काफी सारे मैसेज आते हैं कि दीदी मैंने आपके थ्रू, आपको देख के मैंने चैनल खोला है और आप मेरा सपोर्ट करो। मैं कहती हूँ एक यूट्यूबर होने का मकसद ये नहीं है कि तो आप खुद अपने आप तक सीमित रखो, अपने गांव की समस्या को दिखाओ, अपने क्षेत्र की समस्या को दिखाओ, और जिनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है उनका सपोर्ट करो। हमें जनता ने आगे बढ़ाया है तो हमें, हमारा आगे बढ़ के क्या फायदा जब हम दूसरे का सपोर्ट नहीं करें। तो मैंने हर किसी का सपोर्ट किया है, मैंने कभी नहीं देखा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये क्या है। और शायद इसी कारण आज मैं कामयाब हूँ। और देख ही रहूंगी आप लोग मेरी बेस वो सुबह से लगी हुई थी काम पे, गोबर निकालना, गौशाला बैठना। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में दिखाने के लिए ये सब करूंगी, बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 महीने से हम 4 बजे जंगल जा रहे हैं। आज नहीं गई क्योंकि आज हमारा हम यहाँ पांडव नृत्य में जो बाण होते हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो इसमें माना जाता है गाय बछड़े बाहर नहीं रहेंगे उस टाइम पे, और लेडीजें जंगल नहीं जाएंगी, इसलिए मैं भी नहीं गई। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और जो भी कमी कसरी हुई होगी तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, कमी तो बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल का हमने आज ही सब कुछ दीदी ने हमें ऐसा स्वाद दे दिया कि शायद हम निकले बिना, क्योंकि माँ जैसा हाथ का स्वाद हमें यहाँ मिला है। बहुत दिनों से भटक रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है ठीक से उस तरीके से। मगर आज मेरी कॉलिंग नंदिनी मोदी, उसको तो पहाड़ का खाना इतना अच्छा पसंद भी नहीं आता है ज्यादा से, मगर आज वो खुद बोल रहे थे आज मजा आया दही खा के जो उन्होंने खिलाया था।
मगर दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर से आइएगा। फिर से जरूर आएंगे जरूर। और मिलेंगे दीदी से एक बार फिर से, मगर उसके बाद क्या कुछ अब पूरा होता है केदार घाटी में, क्या कुछ माहौल होता है वो देखिएगा सामने, तमाम जो लोग हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और बने रहिएगा, 20 तारीख को क्या कुछ लोगों का मत होता है और 23 तारीख को क्या उसका रिजल्ट होता है, सभी से जोड़े चलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।